भी कुछ स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीजें बनाई हम लोगों ने, या हम लोगों ने छोटे छोटे फंक्शंस लिखे थे। उसमें किसी कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी को डाउट हो, और सब लोग चाहते हो कि मैं एक बार दोबारा देख बता दूं, या उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। या किसी ने कोई जैसे कोई प्रोग्राम बनाए हम लोगों ने इतने दिन में, अगर किसी को उस प्रोग्राम में डाउट है, कुछ चल नहीं रहा है जो मेरे सिस्टम में चल रहा था, आपके सिस्टम में नहीं चल रहा था, या अभी भी पाइथन का कोड लिखने में, शुरुआत वाला कोड लिखने में दिक्कत है, तो बता दो, आई रिजॉल्व कर दूंगी मैं आज। ऐसा कर सकते हैं, वो थोड़ा और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ एक एक करके सब लोग एक एक करके शुरू से लेके अपना माइक टर्न ऑन करो, और बता सकते हो कि अगर कोई डाउट है, या सेशन कैसा था, या कुछ भी ऐसा, या सेशन के बाद, राइट, मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन है, लाइक मैं अपना ईमेल आईडी दूंगी, उसके बाद उसको भी कोई भी डाउट रहेगा, आप लोग हमेशा मेरी ईमेल पे डाल सकते हो। एंड तो समटाइम्स थोड़ा काम में बिजी होती हूँ, बट जितना मेरे से जल्दी हो पाएगा आई रिप्लाई मैं दे दूंगी। एंड अगर किसी को एडवांस पाइथन जैसे मैटप्लॉट, नमपाई या डेटा साइंस में जाना है, या बीट भी मशीन लर्निंग में जाना है, अगर सोचा है कभी हम वेब डेवलपमेंट पाइथन के थ्रू भी हो सकता है, अगर किसी को पसंद है ना ये वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, या चीजों को ऑटोमेट कैसे करते हैं, ये मशीन लर्निंग जैसे डेटा साइंस होता है ना, डेटा साइंस में हमें कोड क्लीनिंग करनी होती है, हमें कोड एनालिसिस करनी होती है, या जैसे मशीन लर्निंग की कोई चीजें हो गई, हमें मशीन को ट्रेन करना है, उसको ऑटोमेट करना है, हम ये सब चीजें पाइथन से कर सकते हैं। पाइथन दिखने में ना ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल सा लैंग्वेज है, बट ट्रस्ट मी पाइथन से बहुत कुछ हो सकता है। सो अगर टर्टल के अलावा अगर पहले कोई डाउट्स हैं, हम लोग वो पिकअप करते हैं, देन फिर विल टेक अप टर्टल के डाउट्स ऑल्सो। ठीक है। सो हाउ यू वांट मी टू टेक दिस क्लास, क्या करना क्या चाहते हो एग्जैक्टली इस क्लास में, मेरे को बता दो। इफ नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो लास्ट टॉपिक था ना वो क्लासेस इनहेरिटेंस, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं वो फिटनेस ट्रेनर वाला प्रोजेक्ट हाँ हाँ। वो प्रोग्राम बड़ा हो रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, तो वो प्रोग्राम दोबारा बता दो, लेट मी फाइंड इट। ओके, मैं वहीं से देख कि ड्राइव पे जो फोल्डर है ना, फोल्डर से दिखाती हूँ मैं। ड्राइव। तो आई शेयर माई स्क्रीन, और जिसमें हम लोगों ने रीडिंग मटेरियल अपलोड किया है वो भी फोल्डर दिखा देती हूँ एक बार। ये वाला फोल्डर का लिंक सबके पास है, राइट? तो फिटनेस वाला प्रोग्राम दिखाती हूँ मैं, ठीक है।
बस एक मिनट बंद कर लूँगा। ये अगर किसी को सोर्स कोड नहीं मिल रहा है ये फिटनेस प्रोग्रामिंग वाले का, तो ये जो डे 11 है ना, डे 11 में क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन 2 दिए हैं। रंजना, आप इसी वाले की बात कर रहे थे ना कि 3 लोग हैं और जो हमने फाइल हैंडलिंग के साथ किया था? यस मैम। तो अगर किसी को याद ना हो, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा बताती हूँ। हमने क्वेश्चन क्या किया था, मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कि आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है। आपके पास 3 क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट है गौरी, एक है मेघा और एक ज्योति। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ट्रैक रखना है। ट्रैक किस चीज का रखना है कि एक लड़की क्या खाती है और वो कितने घंटे काम करती है। काम हेयर कैन बी एनीथिंग, कोड करना या खेलना कूदना या वर्कआउट करना, ठीक है। हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। नाउ द थिंग इज दैट हम लोगों को जो वो खाना खाती है, जो जहाँ पे भी जितने घंटे वो काम करती है, हम क्या चाहते हैं, हम लोगों के पास फाइल्स होना कि मेघा के पास, मेघा क्या खाती है पूरे दिन में उसकी 2 फाइल्स हो, गौरी क्या खाती है पूरे दिन में उसकी एक फाइल हो, और ज्योति क्या खाती है पूरे दिन में उसका एक फाइल हो, ठीक है। फिर मेघा क्या काम करती है उसका एक फाइल हो, गौरी क्या काम करती है पूरे दिन में उसका एक फाइल हो, और ज्योति क्या काम करती है उसका एक फाइल हो, ठीक है। तो ऐसे करके हमें 6 फाइल्स बनानी है। ये क्वेश्चन मैंने कब दिया था, जब हम लोग वो फाइल हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना। तब हमें एक्सटर्नल एक फाइल दी जाती है, उसको हमें रीड करना है, राइट करना है या एंड करना है, ठीक है। तब हमने ये किया। तो उसके बाद एक चीज थी, हमने 6 फाइल्स तो बना ली। अब इन फाइल्स का क्या करना है, देखो अगर हमारे पास एक कॉपी होती है, ठीक है, उस कॉपी में या तो हम कुछ लिख सकते हैं या कॉपी से हम लोग डेटा, कॉपी से कुछ पढ़ सकते हैं, है। तो दिस इज एक चीज है कि 2 काम करने हैं। वैसे जैसे कॉपी पे हम या तो लिख सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं, तो वैसे ही 2 चीजें हैं जो हमें करनी है। वन इज रिट्रीव करना, रिट्रीव मतलब पढ़ना, और अपडेट द रिकॉर्ड मतलब उस कॉपी के अंदर लिखना, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि ये 2 फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद हम लोग जब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा ना, तो वहां पे वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो हमसे पूछेगा कि क्या तुम्हें डेटा पढ़ना है, रिट्रीव करना है, या तुम्हें डेटा कुछ लिखना है। इन दोनों में से क्या करना है, ठीक है। वन थिंग इज दैट उस पूछना है आपको यूजर से, यूजर बताएगा आपको अपडेट करना है या रिट्रीव करना है। उसके बाद सपोज मैंने बोला कि मुझे उस प्रोग्राम को अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करना भी, अपडेट करने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। यहाँ तो हम क्या चूज कर सकते हैं कि हमें इसका, जैसे 3 लड़कियां हैं, 3 क्लाइंट्स हैं हमारे, हमें मेघा गौरी या ज्योति में से किसका रिकॉर्ड में कुछ लिखना है, पहले हमें वो चूज करना है, ठीक है। उसको चूज करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर पूछना है। सपोज मैंने सोचा कि मुझे मेघा के रिकॉर्ड में मेघा के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। वो लिखना किस चीज का हो सकता है, वो हम क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें पूछेगा, क्योंकि हम लोग 2 चीजें लिख रहे हैं ना, खाना या कितने घंटे उसने काम किया, तो हम ये 2 चीजें लिख रहे हैं। तो हमें उसके लिए ना वो पूछना पड़ेगा कि क्या आप किसके बारे में लिखना चाहते हो, कि वर्क के बारे में लिखना चाहते हो या फूड के बारे में लिखना चाहते हो। अगर मैंने वर्क चूज किया तो अकॉर्डिंगली हम कौन सी फाइल में लिखेंगे, हम उस फाइल में लिखेंगे जो कौन सी होगी, मेघा काम करने की फाइल, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट है, हमें एग्जैक्टली करना क्या है? नो मैम। ओके, तो फिर हम लोग अच्छा आगे क्या करते हैं। तो ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद मैंने सॉल्यूशन में क्या किया, देखो सिंपल सॉल्यूशन बनाया। मैंने कोशिश करी कि ये जो मेरा सॉल्यूशन हो ना, उसको मैं सिर्फ 2 चीजें यूज कर रही हूँ। मैं इसमें मैं एक इफ एल्स यूज कर रही हूँ,
और दूसरा मैं एक फाइल हैंडलिंग यूज कर रही हूँ, ठीक है। नाउ पहले एक बार क्वेश्चन को पूरा एंड में पढ़ के बताती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना ये डेट टाइम इंपोर्ट कर लिया। क्यों किया था, जब इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ मैं। मैंने क्या किया, हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, press 1 for log the value and 2 for retrieve the value. I'll press 1. Hit, yeah, I'll press 2. I'll press 1. Type here exercise, solving. Okay, wait. Okay. Enter 1. Okay, type. फिर मैं इसको ही रन करती हूँ। मेरे को रिट्रीव करना है, मैंने रोहन का किया था। ये देखो, ये वाला जो टाइम स्टैम्प है ना, इसको टाइम स्टैम्प बोलते हैं कि आज क्या है, 24 अक्टूबर है, ठीक है। तो उसने 24 अक्टूबर को कितने बज के, ये 17 बजे, मतलब मेरे को 24 आवर क्लॉक में सेव किया है कि 17 बज के, मतलब 5:47 पे वो खेल रहा था, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये डेट टाइम को यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, अभी जो डेट टाइम का फंक्शन था, अगर आपको याद हो, डेट टाइम डॉट नाउ, ये क्या करता था, ये फंक्शन हमें हमारे सिस्टम का जो एग्जैक्ट टाइम है ना वो बताते थे। तो वो चीज हमें ये डेट टाइम डॉट नाउ पता है, ओके। नाउ मैं क्या करती हूँ, ये इसलिए मैंने इंपोर्ट किया, मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन बनाया है रिट्रीव करने के लिए डाटा, रिट्रीव मतलब पढ़ने के लिए डाटा, और दूसरा डाटा बनाया है लिखने के लिए, ठीक है, राइटिंग के लिए। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है डेफ टेक। टेक इज लाइक हम लोग जहाँ पे लिख रहे हैं कुछ, ठीक है। और मैंने एक फंक्शन बनाया है रिट्रीव। रिट्रीव मतलब पढ़ना। तो बेसिकली मैंने तीन फंक्शन बनाए। एक फंक्शन बनाया मैंने करंट लैपटॉप या मशीन का या फोन का करंट टाइम जानने के लिए, दूसरा फंक्शन बनाया कुछ लिखने के लिए, और तीसरा फंक्शन बनाया कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ तीन फंक्शन बनाए अभी तक। इतना ही ध्यान में रखना कि मैंने तीन फंक्शन बनाए, एक टाइम डेट करने के लिए, एक टेक करने के लिए, और एक रिट्रीव करने के लिए। इतना हो गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, फिर मैं इस मेन ब्लॉक पे आ रही हूँ। यहाँ तक ये लाइन 75 तक ना मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ तीन फंक्शन डिफाइन किए, दैट्स इट। में फंक्शन की एक खासियत होती है कि जब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कॉल नहीं करते तब तक तो फंक्शन चलता नहीं है ना। तो वैसे ही मैंने यहाँ तक ना तीन फंक्शन ही लिखे हैं, तो ये डायरेक्टली क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहे, क्योंकि सिंस इट्स अ फंक्शन इट नीड्स अ कॉल बैक। कॉल बैक रिक्वेस्ट चाहिए, तो कॉल बैक रिक्वेस्ट उसको मिली नहीं है, तो फिर उसलिए मैं इस पे आ गई। तो सबसे पहले जब हम लोड करते हैं तो ये होता है ना प्रिंट हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद भी आपको क्या करता है, वो मुझसे पूछता है कि ये मैंने इंटीजर में वो किया है, टाइप कास्ट किया है, इनपुट दो तुम लोग कि प्रेस 1 फॉर लॉकिंग द वैल्यू या राइटिंग द वैल्यू, एंड प्रेस 2 फॉर रीडिंग द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर जब उसकी वैल्यू आएगी, देखो शुरुआत में हमें ये तो डिसाइड करना है ना कि हमें वैल्यू को लिखना है या हमें वैल्यू को पढ़ना है। तो उसलिए मैंने एक इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे लगाया। यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सिंपल
इफ ए की वैल्यू 1 है तो मैंने मान लिया कि तुम रीड कर रहे हो उसको या लॉग कर रहे हो, और ए की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी है तो मैं राइट कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी रिट्रीव कर रही हूँ। जब मेरे को याद है, जब हमने क्लास में ये किया था तो हमने क्या किया था, हमने ये इफ वाला कंडीशन एक बनाया था, हमने एल इफ पे बनाया था कि ए इक्वल टू मेरा अगर टू है तो ये कंडीशन मेरे पास चलनी चाहिए, और अगर एल्स है तो प्रिंट कर दो इनवैलिड ऑप्शन। दोनों तरीके से सही है। देखो, एक चीज होती है, कभी हम कोड करते हैं, हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हर सिनेरियो में चले। मैं यूजर को, जब मैंने ये प्रोग्राम चलाया, मैं यूजर को रोक तो नहीं सकती ना 3 4 5 6 1 के अलावा कुछ और दबाने में, नहीं, मैं नहीं रोक सकती। तो इन छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, बग्स आ जाते हैं। ऐसे कंडीशंस को, जैसे मैंने क्या किया, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 एल्स ए ना हो, तो मैंने सोचा कि यूजर सिर्फ 2 ही प्रेस करेगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यूजर 3 भी प्रेस कर सकता है, करेक्ट? तो यूजर 1 या 2 के अलावा कुछ और भी प्रेस करेगा, उसको बोलते हैं हम एज केस, ठीक है। तो हमें एज केस हैंडल करना चाहिए। अगर हम अच्छे कोडर है ना, अच्छा कोडर क्या करेगा, वो हमेशा एज केस को हैंडल करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एलिफ लगा दिया, ठीक है। नाउ वो क्या कर रहा है, अभी उसने चूज कर लिया कि अगर वो राइट कर रहा है, 1 प्रेस करेगा, तो हम लोग ये टेक वाला फंक्शन चला देंगे। इसमें आती हूँ मेरे को, तो हम लोग टेक वाला फंक्शन लगाएंगे, और उसके बाद अगर वो 2 प्रेस करेगा तो हम रीड वाला फंक्शन लगाएंगे, करेक्ट? तो इसमें क्या होता है, उसके बाद जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा था कि हमारे पास 3 क्लाइंट है, जैसे उसमें मैंने नेम मेंशन किए थे, मेघा, ज्योति और व्हाटएवर गौरी, ओके। तो यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो एक हैरी, रोहन और हामिद 3 क्लाइंट्स के नाम थे मेरे। तो अभी क्या करेंगे, उसके बाद हमें पूछना है कि आप लोग किसके बारे में लिखना या पढ़ना चाहते हो। क्या आप हैरी के बारे में पढ़ना चाहते हो, क्या आप रोहन के बारे में पढ़ना चाहते हो, या आप हामिद के बारे में पढ़ना चाहते हो। देखो, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम इफ एल्स यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि इफ a is equals to 1, a is equals to 2, a is equals to 3 के अलावा कुछ भी और आएगा, तब क्या हो, यू गिव मी, प्रिंट कर दे कि एड अ वैलिड नंबर। क्योंकि a is equals to 4 लिखेंगे तो वो तो मेक सेंस नहीं करता ना, क्योंकि हमने सिर्फ 1 2 और 3 के लिए प्रोग्राम लिखा है। तो या तो हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, या हम ऊपर इसके बॉडी में हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली उसने दूसरा केस क्या है कि जब हमें ये पढ़ना था कोई डेटा, तो आप किसका डेटा पढ़ना चाहते हो, हैरी का, उनका, या हामिद का, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्या एज केस क्या होता है, कैसे हम सही कोड लिखते हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना। मैं आगे चलूँ, ये टेक और रिट्रीव फंक्शन में क्या किया था मैंने, क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एक एक करके दोनों फंक्शन बताती हूँ। उसके बाद हम पहले टेक फंक्शन के बारे में करते हैं। टेक फंक्शन क्या कर रहा था, टेक फंक्शन राइट कर रहा था ना चीजें कि ठीक है। तो हमने ना इनपुट में, जब हम इनपुट ले रहे थे तो हमने पूछा वो इफ एल्स में कि हमें किसके बारे में चीजें लिखनी है, हमें गौरी के बारे में लिखनी है, हमें मेघा के बारे में लिखनी है, या हमें ज्योति के बारे में लिखनी है। वो हमने चीज वहां पे नोट कर ली। उसके बाद हम क्या पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, चलो मैंने सोच लिया कि मेरे को मेघा के बारे में चीजें समझनी है। इसके बाद 2 तरह की चीजें समझनी है, एक समझना है हमें या तो एक्सरसाइज के बारे में, या दूसरा समझना है हमें किसके बारे में, फूड के बारे में। अरे, तो ये चीज करनी है ना, तो मैंने यहाँ पे भी कंडीशन लगा दी कि इफ
मेरा I1 होगा, मतलब मैंने इस सबका वैल्यू ये एक्सरसाइज करेगा या फूड खाएगा, इसका जो आंसर था ना वो मैंने एक C नाम के वेरिएबल में स्टोर। अगर C मेरा 1 है तो उसमें फिर उसने क्या लिखा, अगर C 1 है मतलब एक्सरसाइज के लिए लिखना है तो आपको क्या करो, वो उसने बोला कि वैल्यू इनपुट टाइप है मतलब यहाँ पे लिखो तुम्हें वो फाइल में क्या सेव करना है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसने हमने वैल्यू में सेव कर लिया। फिर उसके बाद मैंने फाइल हैंडलिंग लगाया विद ओपन। विद इज एक रिजर्व कीवर्ड है। जब भी हम चाहते हैं, देखो जब हम नॉर्मली फाइल हैंडलिंग करते हैं हम लोग या तो लिखते हैं एफ क्लोज, एफ ओपन, और जब भी हमारी फाइल का काम खत्म हो जाए हम फाइल बंद कर देते हैं। वो चीज थी ना, तो वैसे ही हम लोगों को अभी क्या करना है, वो एक तरीका है। उसके बाद मैंने आपको एक और बोला था उसके अगले दिन क्लास में कि हम एक और तरीके से फाइल के अंदर चीजें लिखना या पढ़ना सिखाते हैं, तो वो था विद ब्लॉक। तो विद ब्लॉक ज्यादातर लोग यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ना इसमें हमेशा हमें वो झंझट नहीं रहता है कि हमें फाइल को क्लोज भी करना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, विद ओपन किया मैंने मैंने फिर इसको harry.ex मैंने एक नाम रखा harry.ex.txt। मैं टेक्स्ट फाइल में सब कुछ सेव कर रही हूँ और मैंने इसको कौन से मोड में खोला, ए मोड में खोला। ए कौन सा मोड था? अपेंड मोड था। इसके अलावा हमारे पास और भी दो मोड थे, वो था रीड करना और राइट करना, देन रीड राइट मोड, राइट। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने उसको अपेंड मोड में खोल लिया। अपेंड मोड कौन सा था? अपेंड मोड ऐसा मोड होता है कि जब आपके पास फाइल नहीं है, सबसे पहले जब ये प्रोग्राम रन करेगा ना, तो वो harry.e/ex.txt फाइल को ढूंढेगा। अगर उसको फाइल मिल गई तो ठीक है, वो उसी फाइल में कुछ लिख देगा। अपेंड करने का मतलब होता है जैसे हमारे पास एक पेज है, हम उस पेज में जहां हमें जगह मिल रही है वो वहां लिख, ठीक है। और राइट करने का क्या मतलब होता है कि हम वो नया पेज ले लें। तो विद ओपन harry/ex.txt हमने इसको ओपन करा है एज ओपी। ओपी क्या था? एक शॉर्ट फॉर्म थी इसके लिए, ओपन दिस उसमें हैरी और पेन मोड, इसका शॉर्ट फॉर्म था ओपी। ठीक है, तो ओपी में हम क्या करेंगे, ओपी डॉट राइट। एसटीआर गेट टाइम, ये चीज क्या है? देखो गेट टाइम कौन सा है? गेट टाइम तो एक फंक्शन कॉल मैंने कर दिया। इसमें किया मैंने एक फंक्शन कॉल किया था सबसे पहले टू फाइंड द करंट टाइम। तो गेट टाइम करके मैंने एक फंक्शन वो लिख लिया। तो अभी इसके बाद ये गेट टाइम वाला इतना फंक्शन था मेरा, ठीक है, ये वाला इतना। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया, ये क्वेश्चन आएगा। मैंने इसको स्ट्रिंग में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि ये इन एक्चुअल में स्ट्रिंग में नहीं आता है। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे ना तो ये डेट फॉर्मेट में आएगा। तो मैंने इसके ऊपर कोई और मैनिपुलेशंस करती तो इसीलिए मैंने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में टाइपकास्ट कर लिया। उसके बाद ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना एक स्क्वायर ब्रैकेट्स आई। एज सच पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आती हैं, तो मुझे इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना था। तो मैंने क्या किया, मैंने उस स्क्वायर ब्रैकेट्स को यहाँ लिख दिया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखने के बाद मैंने फिर इसको स्ट्रिंग में टाइपकास्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर मैं ये जो वैल्यू है ना, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, ब्रशिंग टीथ, स्टडिंग पाइथन, राइटिंग कोड इन रिएक्ट एंड स्टफ लाइक दैट, कोई भी ऐसा काम होगा ना, मैं इसको इस जो भी चीज है ना इसको एज वन एलिमेंट ट्रीट करना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, मैंने इस डेट को एज अ स्ट्रिंग बना के
सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ये चीज प्लस ये कॉलन भी मैंने एज स्ट्रिंग कंकैटिनेट किया है। कंकैटिनेट क्या होता था, जब हम ऐड करते होते थे, ठीक है, तो ये भी मैंने कंकैटिनेट किया है। और फिर मैंने वैल्यू, ये जो प्लेइंग वाली चीज है ना, ये मैंने लिखी, ठीक है। और मैंने एम्परसेंड एन क्यों लिखा है, एम्परसेंड लिखने का एक ही मतलब था कि मेरा जो कर्सर है ना, अगली बार जब मैं सेकंड आइटम लिखूंगी वो प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग के बाजू से नहीं शुरू होगा, वो एक नेक्स्ट लाइन में शुरू होगा। तो फिर ये हो गया। और सक्सेसफुली रिटर्न, ये मैंने यूजर को एक मैसेज दे दिया। मैसेज इन द सेंस ये वो मैंने बता दिया कि कोई एरर नहीं आया है, हम यहाँ पे सक्सेसफुली लिख चुके हैं फाइल में कुछ। सेम इज द केस विद दिस एल्स इफ। एल्स इफ क्या करता है, बस इन दोनों में क्या ही फर्क है, ये कौन सी फाइल में लिखता है, harry.txt। तो वही सेम प्रोसेस हो करके यहाँ पे हम harry.com/food.txt में लिख लेते हैं। अभी ये लिखने का काम तो हो गया। इसके बाद ये if k is equals to 1, if k is equals to 2, और if k is else if k is equals to 3। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम लोग क्या करें, हम लोग इसको तीन अलग क्लाइंट है ना हमारे पास, एक क्लाइंट था हमारे पास मेघा, एक गौरी और एक ज्योति। तो ये तीनों के एंट्री रखने के लिए कि ये वाली जो अगर k इक्वल्स टू मेरा 1 था तो वो यहाँ पे सपोज मेघा की वैल्यू स्टोर करे। अगर मेरा k इज इक्वल्स टू 2 है तो वहां पे किसकी, गौरी की वैल्यू सेव करे। और मेरा k इज इक्वल्स टू 3 है तो वो मेरा ज्योति की वैल्यू सेव करे, ठीक है। उसके बाद रिट्रीव फंक्शन में, और फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं बोल रही थी ना केस हैंडल करेंगे कि अगर किसी ने 1 2 3 के अलावा कोई नंबर एंटर किया है तो वहां पे मैसेज प्रिंट कर दो कि प्लीज एंटर अ वैलिड इनपुट। हमें नहीं पता तुमने 4 5 6 जो भी लिख दिया है कि तुम क्या लिख रहे हो, प्लीज राइट ईदर 1 2 या 3, कि मेरे पास तीन ही क्लाइंट, ठीक है। फिर उसके बाद दिस वाज ऑल अबाउट माय राइटिंग फंक्शन या टेक फंक्शन। उसके बाद रिट्रीव करने का तो बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या किया, वही हमने पूछ रखा था तुम्हें किसका, गौरी का या मेघा का या ज्योति का किसका रिट्रीव करना है। तो वही सिंपली उसने पूछा कि तुम्हें किस चीज की वैल्यू रिट्रीव करनी है, खान उसने क्या एक्सरसाइज किया उसका लॉग पढ़ना है या उसने जो खाना खाया उसका लॉग पढ़ना है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग उसने 1 चूज के लिए और 2 1 2 अगेन वही सेम कि पहला एक्सरसाइज के लिए दूसरा फूड। तो विद ओपन ये harry.ext ये मैंने लिखा। अगर हम यहाँ पे कॉमा r लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। बाय डिफॉल्ट जब भी हमारी फाइल खुलती है वो रीड मोड में खुलती है। और फिर मैंने क्या किया, ये p इज इक्वल्स फॉर p इन op, और तुम कहाँ तक पढ़ते जाओ जहां तक वो फाइल खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। तो सिमिलरली ये डॉट एंड इन द सेंस कि जहां तक प्रिंट तब तक करते, नेक्स्ट जो नेक्स्ट लाइन है ना, ये डॉट एंड का क्या मतलब होता है, देखो डॉट एंड यहाँ पे हुआ इन द सेंस, देखो जब हम लोग फॉर लूप कर रहे होते हैं ना, जब भी हर बार हमारा फॉर लूप चलता है ना, पहली बार उसने फॉर लूप पढ़ा वो पहली लाइन में लिख देगा, दूसरी बार उसने हमारा फॉर लूप पढ़ा वो दूसरी लाइन में लिख देगा, तीसरी लाइन चौथी लाइन ऐसे ऐसे लिख देता है। अगर मैं चाहती हूँ अगर कुछ स्पेसिफिकली एंड हो, मैं चाहती हूँ कि उसमें एंडिंग बिना स्पेस के हो, नेक्स्ट लाइन में हो, 2 लाइन छोड़ के हो, एक टैब छोड़ के हो, तो वो सब चीजें मैं एंड में डिफाइन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं चाहती थी कंटिन्यूसली चीजें आती जाए तो मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया, ठीक है। तो वैसे ही harry.food.txt के बारे में फिर उसने बोला else if अगर आप हैरी की इंफॉर्मेशन नहीं, आप दिस मेघा की इंफॉर्मेशन नहीं, ज्योति की इंफॉर्मेशन या गौरी की इंफॉर्मेशन करना चाहते हो तो उसलिए मैंने else if लिख दिया। बेसिकली कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारे else if लिख के व्यू को कंट्रोल कर रही हूँ। Is it now clear?
मतलब क्या हो रहा था इस फंक्शन में, थोड़ा लंबा है क्योंकि इसको एल से फ्यूज कर करके लिखा है, बट अभी क्लियर हुआ इसमें क्या चीजें थी। मैं इसको ऐसा करती हूँ, मैं डॉग बिन पे पेस्ट कर देती हूँ, पढ़ के देखो एक बार। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार इसका लिंक यहाँ पे शेयर करना। हाँ देखो चला के इसको एक बार सब लोग। इसको चला के देखती हूँ। किसी को अभी भी डाउट है क्या किसी भी लाइन में? कोई और टॉपिक है या और कोई चीज हमने क्लास में बनाई हो जो सही से नहीं बनी हो किसी पे?
एक और चीज हम कर सकते हैं, give me a minute. एक फनी सा चीज करके देखते हैं। अच्छा, टिंकेटर क्या होता है? ओके, जैसे ही हमारा टर्टल होता है ना, ये शेप्स बनाने के लिए, तो टिंकेटर एक और लाइब्रेरी है यही सब करने के लिए। ग्राफिक्स जब हम बनाते हैं ना, तो हम टिंकेटर की मदद से भी बना सकते हैं। सिर्फ वो इन द सेंस, अगर हम जनरल टर्म में बोलूं तो जैसे हमने एक टर्टल मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था ना, तो वैसे ही एक टिंकेटर मॉड्यूल है जो सेम वही काम करता है जो हमारा टर्टल करता है। मतलब ऐसा कह सकती हूँ मैं कि एक काम को करने के लिए बहुत अलग अलग से पैकेजेस होते हैं। मतलब टिंकेटर और टर्टल दोनों ही बहुत फेमस है ये शेप्स बनाने के लिए। जैसे अगर मैं इसकी डेटा साइंस की बात करूं या डेटा क्लीनिंग की बात करूं, तो कुछ लोग पांडास यूज करते हैं, कुछ लोग ये मैटप्लॉटली, ठीक है, सीबॉर्न हो गया। इन तीन ये बहुत कॉमन है, लोग इनमें से एक यूज करते हैं। जस्ट वेरिएंट है उसका, इसका टिंकेटर का वेरिएंट है। जैसे मार्केट में वो नहीं होता है कि एक क्रीम लैक्मे की है और दूसरी की क्रीम मेबलिन की है, वैसे ही दोनों सेम काम करते हैं, बस डिफरेंस इतना ही है। एक फनी सा प्रोग्राम बनाते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं जस्ट एक रैंडम सी कहानी बिल्ड कर रही हूँ। जस्ट जैसे सपोज एक टीचर ने क्या किया, दो बच्चे खड़े थे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, मैथ्स का पेपर चल रहा था, कुछ 4th या 5th क्लास का, ठीक है। वो बच्चे क्या सोचे, बच्चे सोचे कि यार मैथ्स के पेपर की तो कोई तैयारी ही नहीं करी है, तो हमारा मैथ्स का पेपर कैसे क्लियर होगा? करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ना वो व्हाइट हैट जूनियर जैसे ना सब बच्चों को प्रोग्रामिंग आती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि ना ये मैं प्रोग्राम बना के ले जाते हैं। वो दो बच्चे थे ना, अपने आप में बहुत स्मार्ट बन रहे थे कि दो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्राम बना के ले जाते हैं जो टीचर को तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि ये प्रोग्राम क्या चीज है, क्योंकि उसमें लिखा है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लिखा है कि कैलकुलेटर नहीं लेके जाना, बट ऐसा नहीं किसी ने कहा कि पाइथन का प्रोग्राम नहीं तुम लेके जा सकते हो। तो उन्होंने सोचा हम एक छोटा सा ना ऐप बनाते हैं कि जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो टीचर था ना, जो टीचर है ना, ये जो इन्विजिलेटर था, ठीक है, जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनने ना इन दो बच्चों की बात सुन ली। तो वो क्या बोलता है, इन्विजिलेटर उनको बोलता है कि ना बड़े फनी कि अरे तुम क्यों प्रोग्राम बना रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बना के दे दूं। तो वो बच्चे खुश हो गए और वो बोले कि अच्छा, कि हम लोग, अरे वाह, हमें प्रोग्राम इन्विजिलेटर ही बना के दे रहा है कि हमारे प्रोग्राम में गलती हो सकती थी, ये जब टीचर बना के देगा इसके प्रोग्राम में गलती नहीं होगी, ठीक है। तो वही आज हम प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि क्या होगा। जैसे पेपर में, राइट, इसको हटा रही हूँ मैं। कोई पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर है मेरा, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया, जैसे कुछ भी ले रही हूँ, 45 into 3, ये 3 क्वेश्चन थे पेपर के। क्या बोल रहे हो, 56 प्लस 7 कितना होता है, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 होता है ना। मैं रैंडमली कुछ अलग अलग लिख रही हूँ, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आया मेरा 56 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो इसका गलत आंसर लिख रही हूँ मैं 4। ये तीनों करेक्ट नहीं है। जैसे तो मैं कैलकुलेटर से चेक करूँ,
ये 45 इंटू 3 क्या है? मेरा 135 होता है, तो करेक्ट आंसर 135 है। देन ये 56 प्लस 7, ये मेरा 63 होता है, ठीक है। और 56 डिवाइडेड बाय 6 कुछ 8 पॉइंट समथिंग होगा, पता नहीं, 9 पॉइंट समथिंग होगा, ये 9.33, ये इसके एक्चुअल आंसर है, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, वो चालाक हूँ, तो उसने क्या बोला, उन्होंने उन बच्चों को बोला कि मैं तुझे प्रोग्राम बना के दे देता हूँ। तो हमें आज एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या होगा, वो सारी कैलकुलेशंस के लिए सही काम करें। बस ये जो इन तीन क्वेश्चन के अलावा, मतलब ये पेपर वाले क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन के अलावा वो बाकी सब आंसर का सेम या सही आंसर निकाले, हमें ये प्रोग्राम लिखना है। एनी आइडिया हम कैसे लिख सकते हैं ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम समझ में आया मैं क्या चाह रही हूँ बनाने के लिए? हम क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे को चीटिंग करनी थी, उन्होंने सोचा कि मैं एक पाइथन का प्रोग्राम लिख के ले जाते हैं मैथ्स के पेपर में, ठीक है। तो जो अभी टीचर ने बोला उन बच्चों को कि मैं तुम्हें पाइथन का प्रोग्राम खुद से लिख के दे देता हूँ, तो टीचर चालाक था, उसने क्या किया, जो 3 क्वेश्चन पेपर में आने वाले थे उनका आंसर उसने गलत कर दिया, ठीक है। उसका आंसर कैलकुलेटर गलत सॉल्व कर रहा है और बाकी सब वैल्यूज का आंसर सही सॉल्व करेगा, मतलब इन 3 को छोड़ के जो भी हम वैल्यूज कैलकुलेटर में डालेंगे ना, वो बिल्कुल सही आनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो एनी आइडिया हम ये कैसे बना सकते हैं? हाँ, इसमें इफ एल्स यूज करेंगे, करेक्ट। मैं बना के दिखाती हूँ, देखना क्या कर रही हूँ मैं। तो वही मैं सिंपल इसमें वैल्यू ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ऑपरेटर लेती हूँ, ठीक है। इनपुट ले रही हूँ मैं, वैल्यू 1, कोई वैल्यू 2, ठीक है। फिर छोड़ देती हूँ मैं यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं क्या करी, मैंने बोला अगर मेरा इफ ऑपरेटर क्या है, एडिशन के अंदर गई मैं, मेरा वैल 1 क्या है, 56 है, एंड मेरा जो वैल 2 है वो क्या नहीं। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दीजिए 77, एल्स प्रिंट करो ठीक है। मेरे पास अभी 2 ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ऑपरेटर है डिवाइड, मैं पहले मल्टीप्लाई ले लेती हूँ, क्या था 45 और ये था मेरा 3, ये मेरे को आउटपुट दे 666,
डिवाइड है 6, यहाँ पे 6 है। आंसर क्या देना है? रन करेंगे। बोला एंटर द ऑपरेटर। 55 और मैंने एंटर किया 45। सेकेंड वैल्यू में एंटर कर रही हूँ 3, उसने आंसर दे दिया 555। अगर मैं इसको नॉर्मल दोबारा रन करूँ, 8 मल्टीप्लाई 10 2 गेटिंग। ये क्या क्या किया मैंने? छोटा सा प्रोग्राम था, तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग पाइथन के साथ। जस्ट वही इफ एल्स जैसे हमने पुराने सिचुएशन में किया था, इसमें मैंने सिंपली इफ एल्स लगा के लिख दिया। एनीथिंग एल्स? कुछ और? पाइथन में पता है एक और चीज कर सकते हैं, अगर किसी को स्टार्स पसंद है ना, चीज और छोटी सी चीज, अगर वो नहीं होता था, हम लोग स्टार्ट्स करना होता था लोगों को, एक लिस्ट में बहुत सारे नंबर्स दिए होते थे, उसका एवरेज निकालना है, मीन निकालो, मोड निकालो, मैक्सिमम, रेंज, सॉर्ट, वो स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन या मीडियन करके कुछ वैसे होते थे ना हमारे पास क्वेश्चंस। कुछ वैसा बना के दिखाती हूँ मैं। इसके लिए ना एक पैकेज होता है, स्टार्ट्स करके एक पैकेज होता है। ये I need to check. इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये भी अब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक मॉड्यूल होता है स्टार्ट्स करके, STATS, अच्छा मॉड्यूल है। अगर किसी को मशीन लर्निंग की साइड जाना हो ना, तो ये एक्सप्लोर करना, ये काफी यूज होता है उसमें, मशीन लर्निंग टाइप्स में ये वाला कुछ। That's it. किसी को कोई डाउट है
एक्सेप्ट पाइथन, इस कोर्स के अलावा पाइथन के रिगार्डिंग कोई डाउट है पूछ सकते हो आप लोग वो भी। और एनी फीडबैक फॉर मी कि क्लासेस कैसी थी? शायद मैंने तेज तेज नहीं किया है, कुछ समझ आ गया है ऑलमोस्ट सारी चीजें। मैम अभी ये 3 महीने का कंप्लीट हो गया ना? मैम फिर इसका सर्टिफिकेट मिलेगा हमको या नहीं? आई गेस तो मिलना तो चाहिए। विल चेक वंस, मुझे भी नहीं पता। वंस चेक दिस विद सोनम के साथ एक बार चेक कर लेना, मुझे नहीं पता। ओके मैम। कि फाइन, एक बार सारा शुरू से रिवाइज कराऊं या स्नेक गेम बनाना है? ओके। मैंने मैंने भी सोचा था मैं पाइथन में स्नेक गेम बनाऊंगी, तो ऐसा कर सकते हैं, हम राइट द कोड फॉर दैट स्नेक गेम, आप मेरे को अपना ईमेल आईडी दे देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी लिख के। मुझे मैंने भी कभी बना के नहीं देखा एज सच। और लेट्स हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च किया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो मैं समझाऊंगी ना। फंक्शन यूज let's see. ये यूज किया है ना आई के लिए कुछ। मॉड्यूल यूज किया है। कोड तो आसान लिखा है उसमें। So we can do one thing. मैं एक इजी वे में लिख के खुद कोड दे दूंगी एंड आपको मेल कर दूंगी, या वी कैन कनेक्ट नेक्स्ट सैटरडे एंड वी कैन कनेक्ट फॉर 1 hour टाइप, और वी कैन हम लोग एक स्नेक गेम बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। हाउ व्हाट से कि अगले सैटरडे विल अगेन कनेक्ट, जैसे कल नहीं कनेक्ट करेंगे क्योंकि कल दशहरा है,
बहुत लोगों ने मनाना हो सकता है, ठीक है। और हम लोग अगले सैटरडे कनेक्ट कर सकते हैं फिर से सेम टाइम, और मैं सिखा दूँ स्नेक गेम कैसे बनानी है सबसे आसान तरीके से। और मैं एक बार फोन पे भी बना के देखूंगी कि जो लोग फोन पे बना के देख रहे हैं ना, तो फोन पे भी बन जाए। ये कैसा आइडिया चलेगा? यस मैम। ऐसे ही करेंगे हम अगले हफ्ते। मैं एक बार खुद बना के देख लूंगी, मतलब सबसे इजी तरीके से, और फिर विल मेक इट वन, विल मेक अ स्नेक गेम। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने एक कैलकुलेटर का कोड लिया था, हम्म। तो उसमें कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, जैसे वो प्रोग्राम बंद ना करे, कंटिन्यू रहे। आपने क्या किया था, एक दोबारा बताओ, कौन सा कोड लिया था? कैलकुलेटर का। अच्छा, तो जैसे कंटिन्यू। अच्छा, हाँ कैसे? ओके बोलो। हमने ऐड कर लिया तो उसके बाद प्रोग्राम फिनिश हो जा रहा है, हमें हाँ, सब्सक्रिप्शन भी करना है, तो उसको कंटिन्यू करना है कि प्रेस भी या फिर कुछ भी प्रेस करें तो वो कंटिन्यू रहे और उसके बाद हम फिर से प्रोसेस कर सकते तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक व्हाइल लूप के अंदर रख देंगे। जैसे एक उस पे आते हैं, रुको। हैं। मैम कोड सेंड करूँ? हाँ करो, उसी को एडिट कर दूंगी। हम उस पे ना व्हाइल लूप लगा लेंगे और वो चल जाएगा। अगले सैटरडे क्या दिन है? मैम तब तक कुछ और बता दीजिए, सर्च करना पड़ेगा। मैं बना के दिखाऊं वही चीज यहाँ पे? ओके मैम। क्या हम लोग क्या करते हैं, लेट्स मेक इट मैं करने के लिए तो ले तो कोई भी वेरिएबल लेते हैं। मैं लिखती हूँ वाई
See? And now is not defined. मैंने क्यों नहीं प्रेस किया? एंटर ऑपरेटर माइनस 7 3 ओके आगे करते हैं कॉल्स ऐसे नहीं लिखते पाइथन में ऐसे लिखते हैं फाइन मैंने क्या किया मैंने while लूप में एक वेरिएबल बना लिया मैंने उसका नाम लिया एंड नाउ करके एक वेरिएबल रख लिया तो मैं क्या कर रही हूँ मैंने ना उसको ट्रू रख दिया बाय डिफॉल्ट जब तक हमें पता है जब तक हम लोग while लूप को ट्रू रखते हैं तो वो चलते जाता है करेक्ट तो फिर क्या होता है तो मैंने क्या किया मैंने ना उसको ट्रू रख लिया मैंने उसके अंदर पूछ रही हूँ मैं ऑपरेटर पूछ रही हूँ फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू पूछ रही हूँ ठीक है फिर मैं चेक कर रही हूँ अगर मेरा ऑपरेटर एडिशन है सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन है मैं 4 ही ऑपरेटर कंसीडर कर रही हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
तो मैं वो चेक कर रही हूँ कि ऑपरेटर कौन सा है। मैंने कंपेयर किया, अगर ऑपरेटर मेरा प्लस था तो प्रिंट कर दो दोनों को प्लस करके, मेरा माइनस था तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया, अगर मेरा मल्टीप्लाई था तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मेरा डिवाइड था तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि अगर, तो उसके बाद पूछना तो प्रेस क्यू टू क्विट, अगर क्यू प्रेस किया है तो क्विट कर देना, और एल्स और प्रेस एनी की अनटी। अगर तू क्यू प्रेस करेगा तो मेरा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ नहीं प्रेस करेगा तो मैं चलते जाऊंगा। ठीक है, तो फिर उसने फिर अगर वो क्यू प्रेस किया तो मैंने क्या किया, जो एंड नाउ था ना ये वेरिएबल, इसका वैल्यू मैंने फॉल्स कर दिया। फॉल्स होगा, फिर अगली बार जब लूप चलेगी तो व्हाइल फॉल्स, तो इस ब्लॉक में कभी आएगा ही नहीं। तो दिखाने के लिए कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मैंने लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दिया था, प्रोग्राम एंडेड। ओके, क्लास रिकॉर्डिंग, हाँ वही आज की क्लास के बाद ना हम इसको अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ चैट सेक्शन में। Anything else? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो तो कंटिन्यू नहीं हो रहा, प्रोग्राम खत्म कर दे रहा है बस वहीं पे। कहाँ खत्म कर रहा है रचना? नहीं खत्म कर रहा। अगर हम क्यों नहीं दबाएंगे तब तक मेरा प्रोग्राम खत्म नहीं होएगा। मैम हमने क्यों दबाया, उसके बाद हमें अगर सब्ट्रैक्शन मतलब उसी फाइल में उसी प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन भी लेना है तो हम क्यों नहीं दबाएंगे, क्यों के अलावा कोई भी और वैल्यू दबा लो। ओके मैम, चेक करती हूँ। हाँ, क्यों के अलावा कुछ दबाओ, चलेगा, दबाओ। यस मैम, चल रहा है ना। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने देखो मैंने ये लास्ट में क्यू इज इक्वल टू फॉल्स, क्यू वाला थिंग क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है, नहीं तो अगर नहीं लिखूंगी ना तो हमारा प्रोग्राम इन्फिनाइट लूप में चले जाएगा। तो इन्फिनाइट लूप में चलता जाएगा, तो जब भी मैं उसको वो करूंगी ना, स्टॉप करने की कोशिश करूंगी, तो मुझे फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा प्रोग्राम को, वो खुद से बंद नहीं होगा। और जब फोर्सफुली बंद करते हैं तो हमारी चीजें हैंग हो सकती हैं, तो इसलिए मैंने इसको मैनुअली बंद किया है क्यू दबा। ओके मैम। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है?
ओके, इफ किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं जस्ट 2 ही चीज़ें कहूँगी ऑन कंक्लूडिंग नोट्स। देखो, कोडिंग से कभी डरना, कोडिंग शुरू-शुरू में मुश्किल लग सकती है, बट कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। कैसे? पता है, जितना आपको कोड करना आता होगा ना, कोडिंग वाली लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें जो सामने वाला है ना, वो इंसान की डिग्री नहीं देखता है। वो ये नहीं देख हाँ, ये भी मैथ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है या लॉजिक? लॉजिक या मैथ्स एज इन जैसे मैथ्स बेसिकली लॉजिक ही होता है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो लॉजिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैथ्स काम नहीं आएगा। मेरे को 2 साल हो गए, मैंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी लाइन में जा रहे हो। मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना पसंद है, तो उसमें मैथ्स डायरेक्टली नहीं यूज़ होता है, बट अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा ना, तो आप अच्छे लॉजिक बना सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें लॉजिक बनाना होता है किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा लॉजिक बनाना होता है जो हर सिनेरियो में काम आता है। अगर हमको टर्टल में भी ऐसा करना हो कि एक शेप के बाद सेकंड क्रिएट होना स्टार्ट हो, टर्टल मतलब एज एन भावना, टर्टल के बाद जैसे एक शेप बना के मतलब अलग से नए बोर्ड पे या उसी पेज में, उसी पेज में। उसी पेज में तो वाइल लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा ही लिख सकते हैं। सर आई गेस जैसे हम टर्टल्स बना रहे थे, हमने उसी पेज पे काफी सारे बना के देखे थे। बस एक ही चीज ध्यान देनी है, वो पेन का पॉइंट, जो पेन का पॉइंट है बस उसको क्या बोलते हैं, पेन अप पेन अप करके और पेन डाउन करके बस उसका लोकेशन चेंज कर लेना, और जितनी मर्जी शेप्स बना लोगे आप उसमें। टर्टल में भी कर सकते हैं ऐसा। Then if no more doubts, then let's end our class यहीं पे. Just question for a mini project. हाँ रंजना, मैं give me some time. मैं ना सारे कॉन्सेप्ट्स के ना एक PDF बना के सोनम को दे दूंगी, आप सोनम से ले लेना, ठीक है? इसको एक आध दिन में दे दूंगी PDF बना के सारे क्वेश्चन का, और उसमें आंसर्स भी डाल दूंगी मैं, कि प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ, जैसे कहा कि सारे रिकॉर्डिंग्स आपको ऑलमोस्ट मिले हुए हैं। आज का रिकॉर्डिंग आपको वहीं फिर से वो लिंक में डाल दिया जाएगा, यूट्यूब लिंक में। और वही स्माइल जैसे बोली कि वो कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको भेजना होगा, वो हम लोग आपको भेज देंगे आपको, ठीक है? और किसी को कोई डाउट नहीं है ना कुछ?
ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू स्माइल। थैंक यू। थैंक यू।